कोलकाता में बने मुख्यमंत्री के पीए को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। और जब यह बात पूरा देश विदेश में फैला तो इस पे जल्द जांच का विषय रखा गया। तो सीबीआई को केस सौंपा गया। तो सीबीआई पता करती है। शुरुआती जांच में पता चलता है कि जो शूटर थे उन लोग को 1 करोड़ दिया गया होगा सुपारी के तौर पे, इसलिए कि जो शूटर थे वह काफ़ी ज़्यादा महंगा बंदूक से गोली मारे हैं और काफ़ी ज़्यादा रैकी करने में उन लोगों ने खर्च किया है, इसलिए 1 करोड़ से ज़्यादा का रकम भी दिया गया होगा। सीबीआई जब इसमें काम करती है तो 3 लोग को आरोपी पाया जाता है, जो कि 3 लोगों को जो पुलिस है वह गिरफ्तार कर ली है। इन लोग से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी कुछ इन लोग से खुलासा नहीं हो पाया है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम, मैं आपके साथ रंजीत साहू। कोलकाता के मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ रथ 6 मई 2026 गुरुवार का दिन था। करीबन रात में 10:30 बजे के आसपास कोलकाता से वह अपना घर जा रहे थे। कोलकाता से निकलकर 20 किलोमीटर का सफ़र तय किए थे और बीच रास्ता में एक जगह पड़ता है नॉर्थ 24 परगना। वहीं एक निसान मैक्रा कार आता है और जिस पे चंद्रनाथ रथ बैठे हुए थे वह स्कॉर्पियो गाड़ी होता है, उस पे 3 लोग होते हैं। और एक जो निसान मैक्रा कार आता है वह स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। स्कॉर्पियो जो है वह पीछे रुक जाती है, रोकना पड़ता है। उसके बाद एक और पीछे से बाइक आता है, उस पे से कुछ शूटर उतरते हैं और लगातार चंद्रनाथ रथ जिस स्कॉर्पियो गाड़ी पर बैठे हुए थे उस पे फायर कर दिया जाता है। चंद्रनाथ रथ को 3 गोली लग जाता है। उसका जो ड्राइवर था उसको भी गोली लग जाता है और एक व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था वह जैसे फायर चालू होता है वह अपने आप को बचाने के लिए सीट के नीचे बैठ जाता है। वह बिल्कुल बच जाता है, लेकिन क्या है कि जो शूट हुआ था, जो गोली की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचा था और जो आस पास में खून ही खून था, चंद्रनाथ के शरीर से खून ही खून निकल रहा था, उसका ड्राइवर के भी शरीर से खून ही खून निकल रहा था। वह चिल्लाने का कोशिश कर रहा था, आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा था पीछे बैठा हुआ व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर से आवाज़ नहीं निकल रहा था। आवाज़ एक पल के लिए दब सा गया था। जो शूटर थे उन्हें लगा कि चंद्रनाथ रथ जो है वह मर चुका है, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जो निसान मैक्रा कार भी था वह भी वहाँ से भाग जाता है। फिर आसपास के लोग जब गोली की आवाज़ सुने थे तो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वह ड्राइवर के सीट में के बगल में है, जो कि लहूलुहान है पूरा, और ड्राइवर भी लहूलुहान है। और एक पीछे का व्यक्ति बचा हुआ है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा है। तुरंत ही लोग पुलिस को खबर करते हैं और एक गाड़ी का व्यवस्था करते हैं और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ जो डॉक्टर होते हैं वह सबसे पहले चंद्रनाथ रथ का इलाज चालू करते हैं। तो देखा जाता है कि चंद्रनाथ रथ जो है वह अपना दम तोड़ दिए हैं, यानी उनका सांस रुक गया है। उसका ड्राइवर का इलाज चालू होता है, वह भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है, उसका अभी भी इलाज चालू है। फिर पता किया जाता है कि यह व्यक्ति कौन है, तो पता चलता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री के पीए है, उनको खबर किया जाता है। फिर मुख्यमंत्री पहुँचते हैं और फिर पुलिस भी वहाँ पहुँचती है। फिर तहकीकात होना चालू होता है कि कहाँ शूट हुआ था, किस तरह से कौन मारा है। पुलिस इस मामले में जुड़ जाती है कि आखिर मारने वाला शूटर कौन होगा। अब इधर पुलिस कई दिन तक तो अपने तरीके से जांच करती है, लेकिन कहीं पुलिस को कोई भी शूटर हाथ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस जो है वह सीबीआई को केस सौंप देती है। सीबीआई जांच चालू करती है तो पता चलता है शुरुआती जांच में कि 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं इस हमला को अंजाम देने के लिए, और 1 करोड़ से भी ऊपर का रकम बताया जा रहा है। एक अनुमान लगाया गया है कि 1 करोड़ तक खर्च हुआ होगा। उसके बाद सीबीआई कई तरह के वहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और भी कई तरह के जो शूटर थे वह कई जगह पेमेंट किए थे ऑनलाइन, उस माध्यम से पता करती है। तो पता चलता है 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 3 लोग को पुलिस को बताया जाता है कि ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं। तीनों का छानबीन किया जाता है और तीनों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। राज सिंह जो कि अयोध्या से पकड़े जाते हैं और वह बलिया का रहने वाले होते हैं। मयंक, राज मिश्रा और विक्की, ये दोनों बिहार के बक्सर से पकड़े जाते हैं। तीनों को
पुलिस जो है वह पकड़ लेती है। अब इन तीनों से पूछताछ हो रहा है, लेकिन अभी तक सीबीआई और पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि ये लोग कुछ अपने अंदर से बता रहे हैं। और पुलिस और सीबीआई यह अंदाज़ा लगाई है कि इसमें कोई बड़ा हाथ है, इसलिए कि 1 करोड़ तक का रकम खर्च करना एक आम आदमी का बस के बात नहीं है। और जो भी शूटर थे वह बिहार के थे और बिहार से ही सुपारी देकर इन लोग को यहाँ लाया गया। जब सीबीआई जांच करती है तो पता चलता है कि यह जो आधुनिक था, जो हथियार था, वह देसी नहीं था बल्कि विदेशी था। और सीबीआई तरफ से यह भी खुलासा होता है कि यह जो हथियार था वह एक नहीं 2 हथियार से हमला किया गया था। एक शायद बैकअप के लिए रखे होंगे, लेकिन 2 हथियार ये लोग लेकर आए थे शूटर। और एक हथियार का दाम करीबन 10 लाख के आसपास बताया जा रहा है। अगर 2 हथियार होगा इन लोग के पास तो 20 लाख के आसपास का हथियार ही होगा। और जो कार और मोटरसाइकिल यानी बाइक ये लोग इस्तेमाल किए थे, उसका नंबर जब टटोला गया है तो पता चलता है कि यह जो नंबर है वह फेक है। इसी नंबर से एक जो निशान वेक्रा कार था वह एक और गाड़ी था दूसरे व्यक्ति का, उसका नंबर था। और वही नंबर प्लेट जब हमला हुआ था उस टाइम लगाया गया था निशान वेक्रा में। यानी कि ये लोग केस को गुमराह करने के लिए नंबर को चेंज किए थे और एक ऐसा नंबर डाले थे कि एक आम आदमी के पास निशान वेक्रा था, उसको फंसाने के लिए यह साजिश किया गया था ताकि शूटर तक पुलिस पहुंच ही ना पावे। और बाइक का भी वही हाल था। बाइक का भी एक दूसरा बाइक का नंबर उठाया जाता है और वो नंबर इस बाइक में चिपकाया जाता है ताकि अगर पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखेगी और भी कुछ देखेगी तो वह बाइक के ऑनर तक पहुंचेगी जो बाइक का इन लोगों ने नंबर उठाया है। लेकिन पुलिस जब कई तरह के तहकीकात करती है तो पता चलता है कि नहीं, जो शूटर थे वह काफ़ी चालू थे और काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा खर्च किए थे और एक एक चीज़ को रेकी किए थे कि कहाँ क्या करना है ताकि शूटर तक और जो इसमें सुपारी किलर है उस तक पुलिस पहुंच ही ना पावे। लेकिन इसमें तहकीकात होता है, जांच होता है, तो वहां तक पुलिस पहुंच गई है। अब इसमें खुलासा होना बाकी है। अभी भाजपा का सरकार आया है तो यह पॉसिबल भी हो सकता है कि सीबीआई जांच हो रहा है, नहीं तो इससे पहले कई बार सीबीआई जांच हो रहा था कोलकाता में और वहां सीबीआई ऑफिसर के ऊपर ही हमला हो जाया करता है था। लेकिन इस बार जब सीबीआई जांच हो रहा है, भाजपा सरकार जब से बनी है वहाँ पर तब से इसमें कोई तरह का उल्लंघन नहीं हो पाया है। अभी तक जांच नहीं हुआ है पूरा, अभी जांच बाकी है। कई तरह के फोरेंसिक टीम है, वह जो भी वहाँ पाया गया है, बुलेट पाया गया है, ब्लड का निशान पाया गया है, वो सब का सैंपल लेके जांच कर रही है। और जो भी इसमें शूटर पाए गए हैं उन लोग का भी जांच होगा। अगर मैच पाया जाता है तो फिर इन लोग को कातिल करार दिया जाएगा। जब राज सिंह को पुलिस पकड़ती है और उसे थाने लेकर जाती है तो उसके घर वालों का बयान होता है कि राज सिंह जो था वह 7 मई को एक शादी में गया हुआ था अपने पूरा परिवार के साथ में। लेकिन पुलिस के पास वो लोग किसी तरह का कोई सबूत नहीं जुटा पा रहे हैं जिससे यह साबित हो पाए कि 7 मई को वह वहाँ गया था शादी में। लेकिन यह जो हमला हुआ है, जो हत्याकांड हुआ है, वह 6 मई को हुआ है। उसकी जो माँ है, राज सिंह के माँ है, वह चीख चीख के मीडिया के सामने बोल रही है कि मेरा जो बेटा है वह बेकसूर है। लेकिन पुलिस अब उसे गिरफ्तार कर ली है। जब तक उसका बेगुनाही साबित नहीं होता है तब तक वह बेकसूर नहीं माना जाएगा। जब तक पुलिस अपने जांच में उसे बेकसूर नहीं पाएगी तब तक उसे बरी नहीं किया जाएगा शायद। अब अगर इस केस में किसी तरह के अपडेट आता है तो आप लोग को अगला वीडियो में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें और लोग का इन्वॉल्व होने का शंका है। सीबीआई को पूरा तरीक़ा से जब तक जांच नहीं होगा तब तक वह अपना बात को, अपना जो भी जांच को सभी के सामने नहीं रखेंगे जब तक पूरा जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोग को नहीं पकड़ लिया जाता है। तो सभी को इंतज़ार है कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है और किसने सुपारी दिया, कितना का सुपारी दिया और शूटर कितना में आकर एक पीए का जान ले लेते हैं, इसका भी खुलासा होना बाकी है। अभी तक का अपडेट में इतना ही, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।